ओम नमः शिवाय। मैं सिप्रा मुकुल कुमार। इस वीडियो में हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की चर्चा करेंगे और इनके इतिहास को संक्षिप्त में जानेंगे। इस चर्चा में मेरा साथ मेरे हस्बैंड मिस्टर मुकुल कुमार देंगे। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकाश का लिंग या प्रकाश का एक स्तंभ। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव प्रकाश के एक स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, जिसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। अब इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में एक कर जानते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र के बेरामल बंदरगाह के पास स्थित नागर शैली में स्थापित यह ज्योतिर्लिंग सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। सोम का अर्थ है चंद्रमा, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों के साथ हुआ था। हालांकि उन्होंने अपनी सभी 27 दुल्हनों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, बल्कि अपना समय केवल रोहिणी को समर्पित किया। शिव पुराण की माने तो दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण चंद्रमा का क्षय होता जा रहा था। तब चंद्रमा ने अपनी रक्षा के लिए भगवान शिव की पूजा की और इससे प्रसन्न होकर गुजरात के समुद्र तट पर सोमेश्वर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ऐसा माना जाता है कि आज भी अमावस्या की रात को चंद्रदेव आते हैं और यहाँ समुद्र के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं और फिर से चमकने लगते हैं। सोमनाथ के बाद बारी आती है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की, जो दूसरे स्थान पर आता है। यह ज्योतिर्लिंग भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नामक पर्वत पर विराजमान है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। ब्रह्मांड की परिक्रमा में भगवान कार्तिक ने अपना मोर लिया और यात्रा शुरू कर दी, लेकिन गणेश ने अपने माता पिता के चारों ओर घूमना चुना और कहा कि वही आप उनकी दुनिया है। इस प्रतियोगिता में गणेश के विजयी होने के बाद कुमार कार्तिक अपने माता पिता की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए और रूठ कर दक्षिण में कौंच पर्वत पर जाकर रहने लगे। कुमार कार्तिक को मनाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती भी वहां पहुंचे। उनके प्रतीक स्वरूप में ही जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहलाया। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव का तीसरा ज्योतिर्लिंग उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर है, इसलिए उज्जैन को महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। महाकालेश्वर एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ भगवान शिव की दिन में 6 बार आरती की जाती है। इसकी शुरुआत भस्म आरती से ही होती है। महाकाल में सुबह 4 बजे भस्म आरती होती है। इसे मंगला आरती भी कहा जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कथा प्रचलित है। दूषण नाम का एक असुर के अत्याचार से लोग त्रस्त थे। उससे मुक्ति पाने के लिए ब्राह्मणों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा शुरू की। दूषण ने ब्राह्मणों को मारने के लिए जैसे ही खड्ग उठाया तो पार्थिव शिवलिंग से महाकाल प्रकट हो गए और दूषण को भस्म कर दिया। इसके बाद ब्राह्मणों ने भगवान शिव को वहीं रुकने का निवेदन किया। भोलेनाथ ने उनकी विनती स्वीकार की और वही ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में इंदौर के पास मालवा क्षेत्र में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के चारों ओर पहाड़ है और नदी के बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। यह एकमात्र मंदिर है जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव नदी के दोनों तट पर स्थित हैं। महादेव को यहाँ पर ममलेश्वर या अमलेश्वर के रूप में भी पूजा जाता है। इस तीर्थ स्थल के बारे में कुछ कहानियां प्रचलित हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव देवताओं के अनुरोध पर दानवों पर विजय पाने के लिए यहाँ अवतरित हुए थे। कहा जाता है कि नर्मदा के पावन तट पर बिंद पर्वत ने भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाकर कई वर्षों तक अटूट भक्ति के साथ तपस्या की। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। ठीक उसी समय देवतागण और ऋषिगण भी वहां पहुंच गए और भगवान शिव से अनुरोध किया कि यहाँ ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूपों में बट जाए।
और फिर ज्योतिर्लिंग दो स्वरूपों में बट गया, जिसमें एक ओंकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर कहलाया। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ मंदिर उत्तरी भारत में पवित्र स्थलों में से एक है, जो समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। महाभारत की लड़ाई के बाद पांडव अपने ही भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे और इन पापों से मुक्त होने के लिए उन्होंने शिव की खोज शुरू की, परंतु भगवान शंकर पांडवों से नाराज थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार घाटी में जा बसे। पांडव उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। पांडवों से छिपने के लिए शिव ने खुद को एक बैल में बदल दिया और जमीन पर अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया कि बैल कोई और नहीं बल्कि शिव है और उन्होंने तुरंत बैल के पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान पांडवों से प्रसन्न हुए और बैल के पीठ के रूप में केदार घाटी में बस गए। यह भारत में शिव के सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है और एक पवित्र स्थान भी है। हर साल इस केदारनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे के पास 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग छठा ज्योतिर्लिंग माना गया है। यहाँ के स्थानीय लोग इस मंदिर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि कुंभकर्ण की पत्नी करकटी के गर्भ से भीम नाम के एक राक्षस का जन्म हुआ था। उसने तपस्या कर ब्रह्मा जी से लोक विजय का वर मांगा। वरदान मिलते ही उसने देवताओं को सताना शुरू कर दिया। पीड़ित देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे। तब भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और भीम राक्षस का वध किया। इसके बाद यह ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी काशी में गंगा नदी के किनारे स्थित है, जिसे विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मांड का शासक। अनुयायियों का कहना है कि इस शहर को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। यह वह जगह है जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव एक साथ रहते हैं। यह शहर दुनिया का सबसे पुराना शहर है और इसका इतिहास 3000 साल पुराना है। कहते हैं कि एक बार पार्वती माता ने भगवान शिव से कहा कि वह कैलाश को छोड़कर कहीं और रहना चाहती हैं। तब माता पार्वती की इस इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान शिव काशी में विश्वनाथ के रूप में प्रकट हुए। वर्तमान में बाबा विश्वनाथ धाम के कॉरिडोर बन जाने से इस धाम की दिव्यता और भव्यता देखते बनती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। गुजरात के द्वारकापुरी से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर 8वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ सुप्रिया नाम की एक शिव भक्त रहती थी, जिसे दारुका नामक राक्षस ने बंदी बना लिया था। बंदी गृह में भी उसने भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। शिव की भक्ति को अपने विरुद्ध षड्यंत्र समझकर दारुका ने सुप्रिया को मारना चाहा। उसी समय भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और अपने भक्त की रक्षा की। रुद्र संहिता में शिव को दारुकावन नागेशम के रूप में बताया गया है। नागेश्वर का अर्थ है नागों के देवता। जिस लोगों की कुंडली में सर्प दोष होता है, वे यहाँ धातुओं से बने नाग नागिन अर्पित करते हैं। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित है। झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम। भगवान शिव के इस बैद्यनाथ धाम को चिता भूमि कहा गया है। इस ज्योतिर्लिंग की कहानी रामायण काल से जुड़ी है। दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया और वरदान में लंका चलकर निवास करने का वरदान मांगा। भोलेनाथ ने आशीर्वाद देते हुए कामना शिवलिंग दे दिया और साथ में यह भी शर्त रख दी कि अगर शिवलिंग को रास्ते में कहीं रखा तो वो वहीं स्थापित हो जाएंगे। कहते हैं कि जब रावण देवघर पहुंचा तो उसे लघु शंका आई
ऐसे में उसने बैजू नामक एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका के लिए चला गया और बैजू ने शिवलिंग को धरती पर रख दिया। फिर तो वही हुआ जो भगवान शिव ने शर्त रखी थी। काफी प्रयास के बावजूद भी वह इसे जमीन से नहीं खींच पाया। तब से यह वहां मौजूद है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग शिव के सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक में गोदावरी नदी के उद्गम स्थल पर 10वां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग के निकट ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत है जो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। किंवदंतियों के अनुसार गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ रहते थे। भगवान शिव ने गौतम ऋषि को एक गड्ढा बनाने का आशीर्वाद दिया जहाँ से वह किसी भी मात्रा में अनाज और भोजन प्राप्त कर सकते थे। इस आशीर्वाद के कारण दूसरे ऋषि गौतम ऋषि से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने वहां जानवरों को भेजकर उनकी हत्या करने का फैसला किया। गौतम ऋषि इस बात से बहुत नाराज हुए और उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि इस हिस्से में गंगा प्रवाहित हो ताकि उनके अपराध धुल जाएं। भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी की। भगवान ने त्र्यंबकेश्वर के नाम से यहाँ रहने का फैसला किया। शिव पुराण की कथा के अनुसार गोदावरी नदी और गौतम ऋषि की प्रार्थना पर यहाँ भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक साथ शिवलिंग में स्थापित हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में स्थित शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग है। यह भारत के 4 धामों में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग को स्वयं भगवान श्री राम ने अपने हाथों से बनाया था। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का मंदिर अपनी अनूठी संरचना और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। लंका पर चढ़ाई करने के लिए जब भगवान राम सागर पर सेतु निर्माण करवा रहे थे, उस समय कार्य में सफलता के लिए प्रभु श्री राम ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर भगवान शिव की विधिवत पूजा की। प्रभु श्री राम की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के दौलताबाद के पास स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव की एक भक्त घुष्मा की भक्ति का प्रतीक माना जाता है। उसी के नाम से इस शिवलिंग का नाम घुष्मेश्वर पड़ा था। शिव पुराण की कथा के अनुसार घुष्मा नाम की एक शिव भक्त थी। उसकी बड़ी बहन सुदेहा थी जो उसकी सौतन भी थी। सुदेहा की कोई संतान नहीं थी। एक दिन ईर्ष्या के कारण सुदेहा ने घुष्मा के पुत्र की हत्या कर दी, लेकिन घुष्मा की अटूट भक्ति को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसके मरे हुए बेटे को पुनः जीवित कर दिया। जैसे ही भगवान शिव घुष्मा की बहन सुदेशा को मारने के लिए तत्पर हुए, घुष्मा ने भगवान से अपनी बहन सुदेहा को रक्षा करने और उसकी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होने की विनती की। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और घृष्णेश्वर नाम से ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थापित हो गए। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में चर्चा की है। ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई यह जानने के लिए हमारे दूसरे वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप दे सकते हैं। नमस्कार।